अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन चाउमीन बनाने की बेहद आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। चाउमीन खाना तो सभी लोग पसंद करते हैं, मगर इसको बनाते हुए बहुत से लोग हेजिटेट करते हैं कि ये शायद बहुत ही मुश्किल और मेहनत तलब काम है और इसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो ये बजट फ्रेंडली भी नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके साथ चाउमीन बनाने की अथेंटिक और बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी। और जायके की बात करें तो इसका जायका रेस्टोरेंट से मिलने वाले चाउमीन से भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बेहद मज़ेदार चिकन चाउमीन। और यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये चाउमीन की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 150 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है और चिकन को मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स में काट लिया है, क्योंकि आज हम चाउमीन बना रहे हैं तो चाउमीन में इसी तरीके से स्ट्रिप्स में कटा हुआ चिकन ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि मैंने चिकन के पीसेस को किस तरीके से काटा है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल कर दूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून ही ऑयस्टर सॉस भी शामिल कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर दूंगी। अब ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और यहाँ पे आपने इसे इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि चिकन के हर पीस के ऊपर ये जो मसाले और सॉसेज हमने इसमें शामिल किए हैं ये अच्छे तरीके से कोट हो जाएं। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और कुछ सॉसेस को मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा बॉल ले लिया है और बॉल में मैं सबसे पहले 2 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल कर दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून ही चिली सॉस का भी शामिल कर दूंगी। चिली सॉस शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर दूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून शहद भी शामिल कर दूंगी। तो मेरे पास ये घर का खालिस शहद है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम सॉसेस के साथ शहद को मिक्स करके चाउमीन में शामिल करते हैं तो इससे माशाल्लाह से चाउमीन का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इसके साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च भी शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे अभी मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ऑयस्टर सॉस और सोया सॉस में वैसे भी नमक की मिकदार मौजूद होती है। तो इसमें हम नमक ऐड नहीं करेंगे, बाद में हम इसको चख लेंगे। अगर हमें नमक कम लगेगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसको साइड पे रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और हम अपना कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब कुकिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैं तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के करीब पानी शामिल कर देती हूँ। तो जब भी आपने कोई चीज़ बॉईल करनी हो उसके लिए आप एक खुला बर्तन इस्तेमाल करें, ताकि वो चीज़ अच्छे तरीके से बॉईल हो और वो आपस में चिपके ना। पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक का शामिल कर देती हूँ, क्योंकि हमारे नूडल्स बिल्कुल फीके होते हैं। तो इस तरीके से जब आप इसमें नमक शामिल करके उनको बॉईल करते हैं तो उनका टेस्ट अंदर तक नमकीन और बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे पानी को अच्छे तरीके से गर्म करना है और जैसे ही पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें नूडल्स शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसमें स्पैगेटी वाले नूडल्स ही इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसमें एग नूडल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत से लोग यहाँ पे नूडल्स को तोड़ के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जब आप चाउमीन बना रहे हैं तो आपको इस तरीके से साबुत नूडल्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी आधे नूडल्स पानी में हैं और आधे पानी के बाहर हैं। तो जैसे जैसे ये पानी में सॉफ्ट होंगे, जब ये बॉयल होंगे तो ये खुद ब खुद नीचे होते जाएंगे। नूडल्स शामिल करने के बाद अब आपने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर गर्म पानी डालना है। तो इससे ये होगा कि सारे नूडल्स बहुत ही आसानी के साथ पैन के अंदर चले जाएंगे। फ्लेम को यहाँ पे आपने हाई रखना है और हाई फ्लेम पे आपने 10 से 12 मिनट के लिए इन नूडल्स को अच्छी तरीके से बॉयल करना है। तो आपने इनको इतना बॉयल करना है कि ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए, लेकिन आपने इनको इतना बॉयल नहीं करना है कि ये सारे टूट फूट जाएं और चिपके चिपके हो जाएं। तो आपने इनको 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है। और 10 से 12 मिनट के बाद आपको मैं चेक भी करवाऊंगी कि इनकी क्या सिचुएशन है। और यहाँ पे आपने थोड़े थोड़े वक्फे से इसमें चम्मच भी चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे।
तो देखिए व्यूवर्स, 10 से 12 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने के बाद अब हमारे नूडल्स अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं। और नूडल्स के बॉईल होने की एक ये भी निशानी होती है कि इसका टेक्सचर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और यहाँ पे आपने इनको निकाल के चेक कर लेना है, हाथ से आपने इनको चेक कर लेना है या फिर आपने इनको चबा के चेक कर लेना है कि आपके नूडल्स किस हद तक बॉईल हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे नूडल्स अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और फ्लेम को बंद करने के बाद हम इनको स्ट्रेन करके इनका सारा पानी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इनको बॉईल करने के फ़ौरन बाद ही स्ट्रेन कर लेना है, क्योंकि अगर आप इनको गर्म पानी के अंदर ही रहने देंगे तो इनका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप नहीं होगा और उससे ये बहुत ही चिपके चिपके हो जाएंगे। तो फ़ौरन से स्ट्रेन करने के बाद आपने इसके ऊपर नॉर्मल टैप वाटर डाल देना है, क्योंकि इससे भी नूडल्स होते हैं वो खिले खिले रहते हैं और आपस में चिपकते नहीं हैं। अब टैप वाटर डालने के बाद आपने इनको 4 से 5 मिनट के लिए स्ट्रेनर में ही रहने देना है, ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और उसके बाद आपने इनको एक बड़े बोल में डाल देना है और बोल में डालने के बाद आपने इसके ऊपर 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। और यहाँ पे आपने कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो इससे भी जो नूडल्स होते हैं वो आपस में चिपकते नहीं हैं, बल्कि अलग-अलग ही रहते हैं। नूडल्स को बॉईल करने के बाद अब यहाँ पे मैं आपको वेजिटेबल्स की डिटेल भी बता देती हूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप वेजिटेबल्स की कटिंग की डिटेल को भी अच्छी तरीके से जान लें। तो वेजिटेबल्स में यहाँ पे मैंने 1 अदद गाजर ली थी, 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज, 2 दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्चें और छोटा-सा फूल मैंने यहाँ पे बंद गोभी का ले लिया था। तो सबसे पहले आपने इनको जूलियन कटिंग में काट लेना है। यहाँ पे शिमला मिर्चें जो होंगी उनके बीज और जो सफ़ेद वाला पार्ट होगा वो आपने निकाल के साइड पे कर देना है और इनको जूलियन कटिंग में काट लेना है। इसी तरीके से आपने एक गाजर के 3 हिस्से करने हैं और 3 हिस्से करने के बाद आपने उसको भी इस तरीके से जूलियन कटिंग में काट लेना है। और इसी तरीके से आपने प्याज और बंद गोभी को भी जूलियन कटिंग में काट लेना है। वैसे तो आप इनको क्यूब्स में भी काट सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इनको जूलियन कटिंग में ही काट लें। अब हम आते हैं अपने कुकिंग प्रोसेस के फाइनल स्टेप की तरफ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैं 1/4 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ। अब यहाँ पे हमने सारी सब्जियों और चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तो सबसे पहले मैं चिकन को फ्राई करूँगी, तो उसके लिए जैसे ही ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पे आपने फ्लेम को मीडियम में रखना है और मीडियम फ्लेम पे आपने 6 से 7 मिनट के लिए चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। और यहाँ पे जब आप 6 से 7 मिनट के लिए चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे तो उस पे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा और चिकन भी यहाँ पे हमारा अच्छी तरीके से गल जाएगा, क्योंकि चिकन को हमने स्ट्रिप्स में काटा हुआ है। तो यहाँ पे ये बहुत ही आसानी के साथ फ्राई करने के दौरान ही अच्छी तरीके से गल जाएगा। 6 से 7 मिनट के बाद अब चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है और इस पे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। और यहाँ पे मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि हमारा चिकन अच्छी तरीके से गल भी चुका है। तो अब मैं इसमें एक-एक करके सारी सब्जियाँ शामिल कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें गाजर शामिल कर देती हूँ, क्योंकि गाजर को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए हम सबसे पहले गाजर को चिकन के साथ अच्छी तरीके से पका लेते हैं। और गाजर शामिल करने के साथ ही मैं इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन भी शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे लहसुन भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा और इसके साथ साथ गाजर भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने इसमें अदरक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि सिर्फ आपने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ही इस्तेमाल करना है। गाजर और लहसुन को 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके इसको कवर कर देती हूँ। और कवर करके यहाँ पे आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे पकाना है। यहाँ पे आपने इसको इतना ही पकाना है कि बस इसमें गाजर थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसको गलाना नहीं है, बस हल्का-सा आपने इसको सॉफ्ट करना है। 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे पकने के बाद अब हम गाजर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे गाजर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसमें बाकी की सारी सब्जियां भी शामिल कर देती हूँ। सारी सब्जियां शामिल करने के बाद आपने एक दफ़ा इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद यहाँ पे आपने 4 से 5 मिनट के लिए ही सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तो यहाँ पे आपने सब्जियों को स्टिर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा आपने इनको गलाना नहीं है, ना ही आपने इन पे बहुत ज़्यादा कलर देना है। बस हल्का सा आपने इनको फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए।
अब यहाँ पे सारी सब्जियां भी चिकन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें बॉईल किए हुए नूडल्स शामिल कर देती हूँ। तो नूडल्स शामिल करने के बाद आपने इनको बहुत ही एहतियात के साथ चम्मच से सारी सब्जियों में अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे इनको मिक्स करना थोड़ा-सा ट्रिकी काम है, तो बस आपने 2 चम्मच ले लेने हैं और 2 चम्मच की मदद से आपने इनको बहुत ही एहतियात के साथ मिक्स करना है, ताकि ये बिल्कुल भी टूटे ना और इनकी शेप बिल्कुल मेंटेन रहे। तो बहुत ही एहतियात के साथ इस तरीके से आपने सारे नूडल्स और सब्जियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। नूडल्स को मिक्स करने के दौरान आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है और जैसे ही नूडल्स सब्जियों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे, तो मैं इसमें 1 कप भर के चिली गार्लिक सॉस का ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाउमीन खाना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें 1 कप भर के चिली गार्लिक सॉस का ऐड कर दें। लेकिन अगर आप कम स्पाइसी खाना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें हाफ़ कप चिली गार्लिक सॉस का ऐड करें। यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस ऐड करने के बाद दोबारा से आपने एक दफ़ा इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे मिक्सिंग जो है वो आपने बहुत ही एहतियात के साथ करनी है। चिली गार्लिक सॉस ऐड करने के बाद अब यहाँ पे आपने इसमें सॉसेस का वो मिक्सचर शामिल कर देना है जिसको हमने बना के साइड पे रखा हुआ था, और यहाँ पे दोबारा से एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे आपने इसे कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है, और उसके बाद ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चाउमीन बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए व्यूअर्स, 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पे पकने के बाद ये है हमारे चाउमीन की फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू भी आ रही है। अभी मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और फिर आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। चाउमीन को मैंने डिश आउट कर लिया है और माशाल्लाह से ये बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। तो आपने भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएगी, क्योंकि ये बनाने में बेहद आसान है और खाने में बेहद मज़ेदार। तो ये बच्चों की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाली है। और फीडबैक में आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आपको मेरी ये चाउमीन की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये चाउमीन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।